तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओम का नियम और ओम के नियम को सत्यापन कैसे किया जाता है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना 2011 से अभी तक का, मतलब 2020 तक का आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, और हर साल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न को आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है ओम का नियम किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आज वो निफिकिर हो जाए। बिल्कुल समझाता हूँ आपको देहाती भाषा में, ठीक है। देहाती भाषा में आप लोग समझ ही जाओगे ओम का नियम, ठीक है। सबसे पहले आपको ओम के नियम से पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें। ये जो देख रहे हैं, ये जो संकेत, मतलब ओम के नियम जो होते हैं, ओम के संकेत क्या है, तो उल्टा नाक, मतलब उल्टा नाक, नाक का पिक्चर बनाए थे ना बचपन में, तो उल्टा नाक का जो है ओम का नियम का संकेत कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं ओम के नियम से पहले कुछ चीज़ को हम क्लियर करते हैं, समझ लीजिए पहले। ये यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचे हैं, ए और बी। आप जो है एक तार ले लीजिए जिससे आप यहाँ से वहाँ तक करंट फैला सके, मतलब दौड़ा सके। कहने का मतलब ये रहा कि जैसे कि आप लोग को पता है, ये मैंने अभी ये माइक लगा रखा है और माइक से यहाँ से वहाँ तक की आवाज़ जा रहा है, कैप्चर हो रहा है। मतलब ये जो है विद्युत धारा वाला कोई तार ले लीजिए जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, लेते हैं, ठीक है। और आप लोग को पता है ये क्या है, एक तार है ए और बी, और इसमें कितने छोर हैं, दो छोर हैं, दो छोर है। अब दो छोर का काम क्या है, मतलब अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लाइट से लगाते हैं, किसी भी कहीं पे पलक ठोक देते हैं ना, तो यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ से ये करंट यहाँ चला जाता है, और यहाँ से जब करंट यहाँ आता है तो यहाँ पे क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। ये कंडीशन समझते हैं। अब कुछ समस्या ये होता है, कभी कताल देखे होंगे कि बल्ब जो है थोड़ा धीमी चलेगा, मतलब घर का जो है रोशनी पता नहीं चलेगा कि रोशनी बल्ब जल रहा है कि अंधेरा है, उस तरह से हो जाता है। तो उसका कारण क्या है, मतलब जो है धारा, विद्युत धारा जो है कम है, विद्युत धारा जो है कम है। कहते हैं ना वोल्टेज कम हो गया, लो वोल्टेज है, बोलते हैं वोल्टेज लो है, तो ये विद्युत धारा जो है लो हो गया है, जिसके वजह से वोल्टेज लो हो गया। तो यहाँ पे आ जाता है वोल्ट, जिसको विभवांतर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये वोल्ट, यदि विद्युत धारा का मान ज़्यादा हो, यदि अधिक हो, तो ये वोल्टेज बढ़ेगा। कहिएगा कैसे, तो हम आपको बताते हैं। देखिए, धारा कम था तो बल्ब मिही जल रहा था, और जैसे ही धारा बढ़ गया तो ये बल्ब जो है पूरा हपाक से जलने लगता, पूरा हाई लेवल में। अब कहिएगा, कभी काल देखते हैं ना, इतना वोल्टेज आता था कि बल्ब उड़ जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। कहते टीवी उड़ गया, टीवी उड़ता ना वहीं पर रहता है, लेकिन उसका जो कंडीशन जो है ख़त्म हो जाता है, वो चलने लायक नहीं होता है, उसी को बोलते हैं फ्यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जानते हैं। तो कहने का मतलब ये रहा, ये जब धारा, विद्युत धारा जैसे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये भी वोल्टेज जो है ऊपर की ओर आएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम आपको समझाते ओम का नियम। यही है ओम का नियम, समझ गए ना। तो अब देखिए, कहते हैं नियत ताप या अस्थिर ताप बोल सकते हैं, पर चालक के दोनों सिरों के मध्य का मतलब होता है मिडिल, और मिडिल का हिंदी होता है बीच में, ठीक है। मध्य उत्पन्न विभवांतर, जिसको इंग्लिश में वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होते हैं। अब भैया समानुपाती ये हुआ कि धारा बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ेगा, धारा बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ेगा, और धारा कमेगा तो वोल्टेज कमेगा। तो ऐसे में भी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मतलब वोल्टेज समानुपाती क्या हो गया, धारा हो गया। धारा को सूचित किससे करते हैं, आई से सूचित करते हैं ना जी। तो ये चीज़ समझ गए कि भी समानुपाती क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब कहिएगा सूत्र में सर हमने देखा था भी बराबर आई आर देखे थे ना, ओम के नियम में आपने सूत्र देखा था भी बराबर आई आर। अब देखिए सर, ये आर कहाँ से आया, ये जो समानुपाती होते हैं, जिसको आप अकर्मानुपाती भी बोलते हैं, इसका दो नाम है, ठीक है। तो ये जब हटेगा यहाँ से, बराबर यहाँ पे जब लगाइएगा तो यहाँ पे लिखिएगा भी बराबर आई आर। अब आर क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आर क्या है देख लीजिए। आर जो देखिए, को चलते चलते रुकावट डाल दे, वही आर हो गया। अब कहिएगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ का कनेक्शन है, यदि इसमें तार जोड़ दिया और ये पलक घुसा दिए हैं, पलक जैसे घुसाए हैं यहाँ पे बल्ब जल जाता है, ये वाला जो बल्ब है ये जल जाता है। अब पिक्चर नहीं टेंशन लेना है पिक्चर के लिए,
ठीक है, ये बल्ब जल जाता है, जैसे यहाँ ऑन किए ये जल जाता है। कभी काल क्या करता है चूहा, वो काट देता है बीच में, यहाँ पे तारे काट दिया, कभी बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। तो यहाँ पे रोक हो गया, ये दोनों के बीच में रुकावट आ गया, तो उसी को कहते हैं प्रतिरोध। मतलब बीच में आके दुश्मन जो ठोक दे, मतलब रोक दे, आगे नहीं जाना है, जैसे पुलिस ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेता है कि हेलमेट नहीं लगा आगे नहीं जाना है, तो उसी तरह से ये क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, जो इसका काम होता है विरोध करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपना काम करने नहीं देना, रोक देना, उसी को कहते हैं हम लोग प्रतिरोध। तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया। ओम का नियम पूछेगा बिल्कुल आप लोग ये चीज़ लिख देना है और यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ कर दीजिएगा तो बिल्कुल पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोग को यहाँ पे याद क्या रखना है, नियत ताप या बोल सकते हैं स्थिर ताप पर चालक के दोनों सिरों के मध्य जो मिडिल होते हैं, मध्य वोल्टेज, जिसको इंग्लिश में वोल्टेज बोलते हैं, विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होते हैं। आप इस तरह से लिख देंगे V समानुपाती I, V बराबर IR। क्लियर हो गया। तो अब आते हैं ओम का नियम का सत्यापन, ये भी पूछा जाता है ना, तो उसको भी हम लोग एक डायग्राम के अनुसार उसको भी कवर करते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं ओम के नियम को सत्यापन। सत्यापन से पहले सबसे आप लोग को पहले ये डायग्राम समझाते हैं। ठीक है, और डायग्राम आपको जस्ट इसके नीचे लिख देना है, सत्यापन के नीचे। अब देखिए डायग्राम में क्या है, डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं ये जो प्लस माइनस देख रहे हैं दोनों तरफ की बार लगा हुआ है, मतलब ऐसे करके खड़ा है, ई का है, ये तो है सेल लगा हुआ। ठीक है, इसको जिसे बैटरी भी बोलते हैं सेल। ठीक है, यहाँ से जो है ये जा रहा है सेल, और ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे ए लिखना होगा। ठीक है, ये ए होगा। अब ये हो गया एमीटर। अब एमीटर का काम क्या होता है, विद्युत धारा को मापना। यहाँ से विद्युत धारा जा रहा था ना, इस नली से यहाँ से जा रहा था, यहाँ से ये जा रहा था, तो एमीटर कहता नहीं विद्युत धारा को हम मापेंगे। तो एमीटर जो है आप लोग को यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एमीटर की क्या चीज़ है, तो एमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से यहाँ आया, इसको कहते हैं आर, जिसे मैंने बताया था प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, इसी को कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है वोल्ट लगा हुआ, ये जिसे विभवांतर लगा हुआ, ये दोनों के बीच समूहन दूरी में लगा रहता है। ठीक है, ये दोनों के बीच के समांतर दूरी में लगा रहता है। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसको, और इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं ये RH, ये जो देख रहे हैं RH, अब देखते हैं ना कभी कभी पंखा कम स्पीड में घूम रहा है, उसको स्पीड में घुमाने के लिए मोचारते हैं ना जी, तो ये हो गया RH, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला सिंबल जो देख रहे हैं, ये वाला क्या है, ये क्या है भाई, तो ये है आपका कुंजी, जिसे आप बोलते हैं स्विच। कभी ऑन करो कभी ऑफ करो, तो ये यहाँ से ऑन ऑफ होता है, तो ये माइनस वाला वायर में लगा होता है ऑन ऑफ करने के लिए, तो यहाँ से ये चीज़ काम करता है। तो ये हो गया डायग्राम, आप लोग समझ गए, बिल्कुल क्लियर है, इतना ही आप लोग को लिखना है। ठीक है, आगे आ जाते हैं, हम आपको एक टेबल समझाते हैं। टेबल क्या है देख लिया जाए, यहाँ पे टेबल है जो कि मैंने पहले भी क्लियर कर चुका था। ये लिखा मैंने V और ये लिखा मैंने नीचे I। जैसे ही विद्युत धारा का मान जो है, धारा का मान यदि बढ़ेगा, मान लिया जाए धारा का मान 5, तो ये बढ़ेगा 10, मतलब 2 गुना बढ़ता है। ठीक है, यदि धारा का मान 10 है तो ये बढ़ेगा 20। यदि धारा का मान ये मान लिया जाए 5, 10, 15 दे दिया जाए, यहाँ पे 15 है, तो विभवांतर वोल्टेज जो है इसका हो जाएगा 15 दूने का 30। ये हो गया, ये क्लियर हो गया। ये टेबल आपको चिपका देना है इसके जस्ट नीचे में, और आपको यहाँ पे एक और डायग्राम बनाना होगा, ये वाला डायग्राम शायद आप लोग को दिख रहा होगा। इधर लिख देना है आपको वोल्ट। ठीक है, पूरा ओम का नियम सत्य, इधर वोल्टेज जिसको V, जिसे विभवांतर से सूचित करते हैं, विभवांतर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे I, जो धारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने धारा की बात किया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15। ठीक है, और यहाँ पे दिया फिर मैंने उसी हिसाब से 10, फिर 20, फिर 30। आप वहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, माना है कि धारा 2 माने तो यहाँ पे 4 मान लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ कर दिया। और ये डायग्राम पे इस तरह कर देना है। यदि धारा का मान 5 है तो ये कहाँ मिलान करेगा, 10 पे मिलान करेगा। ये कुछ इस तरह से डायग्राम मिलेगा, ग्राफ पेपर पढ़े ही होंगे। अभी धारा का मान, यदि धारा का मान 10 है तो ये कहाँ पे आएगा, ये विभवांतर का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे मिलेगा कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ पे यदि ये धारा का मान 15 है तो ये कहाँ पे मिलेगा, तो बाबू साहब ये आके 30 पे मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींच देना है। ये देखिए
बस इसके नीचे जस्ट ये चिपका देना है और एक दो लाइन लिख दीजिए। लिखेंगे कि जिस प्रकार से धारा का मान बढ़ता है उसी प्रकार से उसके 2 गुना वो विभवांतर का मान बढ़ता है। ठीक है, उसके अनुसार विभवांतर का भी मान बढ़ता है। जैसे हम धारा के मान को बढ़ाते हैं उसी प्रकार से विभवांतर का भी मान बढ़ता है। बाकी ये चीज़ जो है आप इसको भी दर्शा सकते हैं, इसे कुंजी कहते हैं, इसे कुंजी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसे सेल कहते हैं, सेल। और ये हो गया एमीटर, एमीटर, और इसको बोलते हैं आप लोग वोल्ट मीटर या, ठीक है, वोल्ट मीटर। और इसको बोलते हैं आप लोग, ये सिंबल देख रहे हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध। ठीक है, ये क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। अब पूछे ओम का नियम तो आप लोग ये दर्शा सकते हैं। ओम के सत्यापन करने के लिए बोले तो आप ये डायग्राम याद रखिएगा, बिल्कुल 100% श्योर है कि 1 नंबर भी नहीं कटेगा। तो भाई अब बताओ कि आप लोग को पूरा बात समझ में आया? तो समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे एक नया मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का आप लोग को इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो बिल्कुल जाइए कमेंट बॉक्स में भर दीजिए क्या पूछ रहे हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।